नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार गोस्वामी है और हम लोग सीख रहे हैं परसेंटेज के बारे में। देखिए, इससे पहले क्लास में हम लोग समझे हैं कि किसी फ्रैक्शंस को कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, ठीक है ना। फ्रैक्शंस को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि किसी परसेंटेज को हम लोग कैसे बदलें फ्रैक्शन में, किसी परसेंटेज को हम लोग कैसे बदलें फ्रैक्शंस में। तो जैसे मान लीजिए 45% है, ठीक है ना, क्या है 45% है और इसको क्या करना है तो कन्वर्ट करना है क्या चीज़ में, तो फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। क्या चीज़ में कन्वर्ट करना है तो फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। जैसे इससे पहले के लेक्चर्स में आप लोग देखिएगा तो उसमें हम लोगों ने सीखा है कि कोई फ्रैक्शंस को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। अभी हम लोग सीखेंगे कि परसेंटेज को कैसे हम लोग फ्रैक्शंस में बदलें। बहुत आसान है, आराम से सीखेंगे हम लोग। देखिए 45% है तो दो ऑप्शन है इसको बनाने का। एक तो पहला ऑप्शन ये है कि 9 × 5 लिखे हम लोग तो क्या हो जाएगा 45, 9 पंचे 45। 5% को हम लोग, याद होगा आपको, अगर 5% को हम लोग लिखते हैं 1/20, 5% को लिखते हैं 1/20 है ना। देखिए इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा 1/20। बताए भी हैं 5% या फिर 1/20 को लिखते हैं 5%, तो ये क्या हो जाएगा 9 × 1/20। तो ये जो वैल्यू है वो क्या होगा 9/20। क्लियर है यहां तक कहानी। अब देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है इसको बनाने का। जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है इसको बनाने का। दूसरा जो ऑप्शन है वो हम लोग 45 को कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 45 को कि 50 में से अगर 5 को घटा दें तो क्या हो जाएगा 45। यही तो है। 50% मतलब क्या होता है 1/2, 5% यानी कि 1/20। 20 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 में से 1 गया यानी 9/20। तो ऐसे ही बना सकते हैं और इस तरीके से ही बना सकते हैं। ये बहुत छोटे से परसेंटेज में मैं आपको लेकर के बता रहा हूं। यहीं से ऐसे ही हम स्टार्ट करते हैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से और फिर आगे जो टफ लेवल का क्वेश्चन है वो सारा भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है 65%। तो 65% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो दो मेथड है। एक तो 50 + 15 लिख लें या फिर डायरेक्ट 13 × 5 लिखें तो क्या हो जाएगा 13 × 5। ये हो जाएगा कितना 65%, है ना। 5% के लिए आपको पता है लिखते हैं हम लोग क्या चीज़ 1/20 और इसमें कितना से गुना कर दें तो सर 13 से गुना कर दें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 13/20। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन लें 105%। 105%। तो आपको पता है 105 को हम लोग कैसा लिख सकते हैं 100 + 5। 100 जो है वो उसके लिए हम लोग 100% के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 + 5% के लिए 1/20। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा 20 + 1 दैट्स 21/20। क्लियर है बात। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है 7.1/2%। 7.1/2%। इसको हमको कन्वर्ट करना है काय में, तो इसको कन्वर्ट करना है हम लोगों को क्या चीज में, तो फ्रैक्शंस में। तो बहुत आसान है, 7 × 14 और 1। इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 15/2%। आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर को 1/2 अगर हम लोग बाहर ले लें तो 5 × 3% लिख सकते हैं। 5% के लिए हम लोग लिखते हैं 1/20। तो 5 के लिए लिखते हैं 1/20। बहुत आराम से मैं बता रहा हूँ, आराम से देखें आप। 1/20 ये 3 और ये 1/2 इधर तो है ही, तो क्या हो जाएगा 3 है न्यूमरेटर में तो यानी कि 3/40 है ना। 3 क्या हो जाएगा 40। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखें 125%। तो 125% के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो आप बोलेंगे सर 100 लिख लीजिए और
25 लिख लीजिए। तो 100 लिख लेंगे, 25 लिख लेंगे, परसेंटेज लिख लेंगे। आपको पता है कि 100 1 को रिप्रेजेंट करता है, 25% यानी कि 1/4। सर इसको जोड़ देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है हमको। क्या करेंगे, आराम से इसको हम अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 + 1/4 यानी कि ये हो जाएगा 5/4। बताइए क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 360%। तो 360 मतलब क्या हो जाएगा, 300 + 60 और यहाँ क्या लगा देंगे, परसेंटेज। तो 300 मतलब कितना हो जाएगा, 300 मतलब 300 रिप्रेजेंट करता है 3 को। 60 मतलब 12 पंचे 60, या तो आप 50 + 10 भी लिख दें। तो 50 + 10 लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, 1/2। 10% के लिए क्या लिखते हैं, 1/10। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारे का एलसीएम लेंगे तो आप बोलेंगे सर 10 हो जाएगा। ये जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 30। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 यानी कि 5। और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यानी कि 35 1 36/10। इसको काटेंगे तो 5, ये हो जाएगा 18। तो उत्तर जो आएगा वो कितना आएगा, 18/5। ओके है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 345। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो 350 में से सर अगर हम 5 घटा देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर 350 के लिए, 350 को भी हम कैसा लिख सकते हैं, 300 + 50। 300 यानी कि 3 + 50 के लिए 1/2 और इसमें से 1/20 को घटा दीजिए। मेरा मन ये 2 किए, 6 + 1 और इसमें से 1/20 को घटा दिए तो 6 1 7/2। इसमें से 1/20 को घटाएं, 20 एलसीएम लिए, 2 10 जा यानी कि 2 दही के 10 यानी कि 70 हो गया और 70 में से 1 गया यानी कि 69/20। बताएं ठीक है। चलिए आगे देखें 875। 875 मतलब आप चाहें तो 900 में से अगर हम लोग 25 को घटा दें तो मेरा काम हो जाएगा। 900 यानी कि 9 और इसमें से 1/4 को घटा दें तो 900 में से 1/4 घटा दें तो 9 चौक 36 में से 1 गया तो ये कितना हो गया, 35/4। बताएं सही है। चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग 855। तो आप बोलेंगे सर आप क्या कीजिए, तो 800 ले लीजिए, 50 ले लीजिए और 5 ले लीजिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे सही है सर। 8 मतलब 800 मतलब 8, 50 मतलब 1/2 और 5 मतलब 1/20। चलिए देखते हैं, ये है 20 अगर है तो ये कितना हो गया, 160 + 10 + 1 तो कितना हो गया, 171/20। जल्दी जल्दी करेंगे स्पीड में। चलिए देखिए 566 आपको 65 को अगर हमको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होगा, 566 को अगर क्या चीज़ में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे, 500 + 66 परसेंटेज, है ना ऐसा। अब देखिए इसको हमको बदलना है तो 500 के लिए तो हम आसान है कि सर 500 के लिए आप कितना लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए। तो 500 के लिए 5 लिख देंगे और बच गया कितना, 66। तो 66 के लिए क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता है 66 के लिए क्या लिख सकते हैं, तो 2/3। तो क्या हो जाएगा, 15, 5 से 15 और 2 17/3। क्लियर है। चलिए इसके बाद देखिए इसके बाद एक चीज हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए 5% लिखें, 5% ऑफ 100। क्या लिखें, 5% ऑफ 100। 5% ऑफ 100 का मतलब क्या हुआ कि 100 का 5%। तो 100 का 5% मतलब ऐसा, यानी कि इस 100 को इस 100 से खत्म किए तो जो वैल्यू बचा वो कितना बचा, 5 बचा। क्लियर है बात, आराम से समझिएगा। दूसरी तरफ हम लोग क्या करते हैं, तो सर दूसरी तरफ लिखते हैं 100% ऑफ 5। क्या लिखते हैं, 100% ऑफ
5। तो 100% ऑफ 5 मतलब 100/100 इंटू 5। तो ये 100 कैंसिल हो गया, तो यहां से कितना बचा 5। मतलब ऐसा यहां से अगर हम लोग एक रिलेशंस ड्राइव करने की कोशिश करें तो मान लीजिए, जैसे सपोज कीजिए ये जो अंक है इसको हम मानते हैं अगर a, इस अंक को क्या मानते हैं, अगर इस अंक को हम मानते हैं क्या a, इस अंक को अगर हम लोग मानते हैं b, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या a% ऑफ b, और इसको ऐसा लिख सकते हैं ये क्या है b, इसको क्या माने हैं b, और इसको क्या माने हैं, तो इसको माने हैं a। तो क्या लिख सकते हैं b% ऑफ a। तो a% ऑफ b या फिर b% ऑफ a, ये दोनों क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये दोनों बराबर है, क्योंकि इसमें भी वैल्यू कितना आ रहा है 5 और इसमें भी वैल्यू कितना आ रहा है 5। तो चाहे आप a% ऑफ b लिखें या b% ऑफ a लिखें, दोनों परिस्थिति में वैल्यू जो है वो बराबर है। तो यहां से ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर परसेंटेज का साइन, चाहे आप इस परसेंटेज के साइन को उठा करके यहां रख दें या फिर यहां अगर कोई परसेंटेज का साइन है, यानी 100 के पास कोई परसेंटेज का साइन है उसको उठा करके 5 के बाजू में रख दें, कोई फर्क रिजल्ट पे नहीं पड़ता है। क्या कहें, फिर से एक बार मैं बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए 5% निकाले 100 का, अगर मान लीजिए 5% निकाले 100 का, तो क्या हो जाएगा 5/100 इंटू 100, ठीक है। तो इसका मतलब जो वैल्यू है वो क्या है 5, इसका मतलब जो वैल्यू है वो क्या है 5 है। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए 100% हम निकाले 5 का, तो इसका मतलब क्या है 100/100 इंटू 5 बराबर क्या वैल्यू आ रहा है 5। तो अगर ये दोनों वैल्यू, अगर ये दोनों वैल्यू क्या है इक्वल है, ये दोनों वैल्यू अगर क्या है इक्वल है, तो अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि परसेंटेज का साइन यहां रहे या फिर परसेंटेज का साइन यहां रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है बात? क्या हम समझा रहे हैं कि अगर कोई इक्वेशंस में, कोई क्वेश्चंस में आप परसेंटेज के साइन को अगर शिफ्ट करते हैं, परसेंटेज के साइन को शिफ्ट करते हैं, तो उससे रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप चाहे a% ऑफ b निकाले, चाहे b% ऑफ a निकाले, दोनों परिस्थिति में जो वैल्यू है वो क्या रहेगा इक्वल रहेगा। अब देखिए इस पे आधारित कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां लिखा हुआ है 2.40% ऑफ 625, तो हम अपने सुविधा के अनुसार इसमें काम करेंगे। और जब हम अपने सुविधा के अनुसार काम करेंगे तो क्या करेंगे कि सर इस परसेंटेज को उठा करके हम क्या कर लेंगे, यहां लिख देंगे। तो यहां अगर रख देंगे परसेंटेज को उठा करके तो काम करना आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 2.40 और इसमें गुना करेंगे कितना से, तो 625% से। तो इसको फ्रैक्शंस में तोड़ना आसान है, इसको फ्रैक्शंस में तोड़ना क्या है आसान है। तो आप आसानी से इसको ऐसा लिख सकते हैं 2.40 इंटू 600 के लिए 6 और 25 के लिए क्या लिख सकते हैं 1/4। कोई दिक्कत नहीं है, अभी जस्ट पढ़े हैं ना। 600 के लिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं 600 प्लस 25, इस टोटल का परसेंटेज 600 प्लस 25 इसका परसेंटेज। तो जब 625 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं 600 और प्लस 1 मतलब 6 प्लस 1/4। ये थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा, 6 क्या हो जाएगा 6 प्लस 1/4 है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.40 इंटू 6 चौक 24 प्लस 1 25/4। इस दशमलव को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100, यहां से हो जाएगा 6 चौक 24 यानी कि 60 और ये है 25, 25 चौके 100 और ये 4 से कटेगा तो यानी कि 15 बचेगा।
ठीक है यहां तक? चलिए अब देखिए यहां पर देखिए 53.33% ऑफ 44, 53.33% ऑफ 44 ये निकालना है हमको। अगर तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर देखिए 2-3 मेथड है, आपको पता है ये सही है। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको देखिए 53.33 को 20 प्लस 33.33%, 20 प्लस 33.33% ऑफ 44। क्लियर है बात? अब देखिए इसको अगर परसेंटेज में को अगर हम फ्रैक्शंस में बदले तो 20% के लिए लिखते हैं हम लोग 1/5, 33.33 के लिए लिखते हैं 1/3, है ना, और इसमें गुना करेंगे ऑफ कितना है 44। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, 5 तिया 15 यानी कि 3, 3 पंचे 15 यानी कि 5, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8/15 और इंटू 44, तो ये क्या हो जाएगा 8/15 और इंटू 44। सही है। 33.33 के लिए 1/3, 20% के लिए 1/5, इस दोनों का एलसीएम लिए तो 15, 5 तिया 15, 3 पंचे 15, ये जोड़ा। क्लियर है? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। 12.5% ऑफ 400, तो हम लोग क्या करेंगे, इस परसेंटेज के साइन को, इस परसेंटेज के साइन को उठा करके, इस परसेंटेज के साइन को उठा करके यहां ले आएंगे। तो इस परसेंटेज के साइन को उठा करके जब हम लोग यहां ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 12.5 इंटू 400%, है ना। इसके लिए क्या लिखेंगे तो 4 और ये क्या है 12.5, इस दशमलव को हटाएंगे तो 2 पंचे 10, 25 पंचे 125, 2 से 2 दूनी 4 यानी कि 25 दूनी 50। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लें। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है 46.25% ऑफ 6400। ठीक है ना, 46.25% ऑफ 6400। देखिए इसमें क्या करना है, तो एक तो ऑप्शंस ये है हमारे पास कि सर इसको आप क्या कीजिए, तो ये जो 46.25 है इसको क्या कीजिए तो ऐसा लिख लीजिए। देखिए 40 है ना प्लस 6.25, बड़ा आराम से देखिएगा। पहले इतने पार्ट को देख रहे हैं, आराम आराम से हम बता रहे हैं, एकदम आसानी से आप समझिए, बहुत आराम से डील करेंगे। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको देखिए इस प्रॉपर को 6 प्लस 0.25 लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। अब इसको फिर से और अगर इलेबोरेट करें तो 0.25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/4 लिख सकते हैं। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 6 प्लस 1/4%। तो आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर। तो देखिए अगर इसको हम लोग इस तरीके का लिख सकते हैं तो फिर क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 40 प्लस 6.1/4 और इस टोटल का परसेंटेज और इनटू क्या है तो 6400। क्या है 6400। अब हमको थोड़ा सा तो याद होगा सर कि ये 6 होल 1/4 का हम लोग जो फ्रैक्शंस है उसको पढ़े थे। ठीक है ना, इस मतलब इसका जो परसेंटेज निकालते हैं
6.1/4 का, तो वो हम लोग पढ़े हैं। तो अगर याद होगा आपको कि जो फ्रैक्शंस है वो हम लोग पढ़े हैं कि 6.1/4 का जो प्रतिशत है वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते थे, ठीक है ना, याद होगा अगर। और 40 का भी याद होगा अगर आपको। तो 40 के लिए तो सिंपल है, 20 के लिए क्या लिखते हैं, तो 20% के लिए 20% के लिए क्या लिखते हैं, तो कहते हैं सर 20% के लिए जो फ्रैक्शंस लिखते हैं वो क्या लिखते हैं आपको, तो 1/5। तो अगर 20% के लिए 1/5 लिखते हैं तो ये क्या है, 2 × 20 है ना। तो इसको क्या लिख देंगे सर, तो इसको लिख देंगे सिंपल 2/5। इसको सिंपल क्या लिख देंगे, 2/5। अब देखिए ये हो गया 2/5, क्लियर, ये हो गया 2/5। और दूसरा जो पार्ट है यानी कि 6.1/4 जो है वो क्या हो जाएगा, तो इसके लिए फ्रैक्शंस हम लोग पढ़े 1/16, ये हो गया। और इनटू कितना है, तो 6400। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 पंचे 80, 16 16 दूनी 32 प्लस 16 पंचे 80 यानी कि 5, 32 5 कितना हो गया 37 और इंटू 6400। 1 0 से 1 0 चला गया, 8 8 जा 64 यानी कि 80, ये हो जाएगा 37 और इंटू 80। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, फिर जो होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। 37 × 80 यानी कि 8 7 56, 8 7 56 का 6, हाथ में 5 8 24 और 5 29 का 9, हाथ में 2 यानी कि 2960 जो होगा वही इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या है, 14.28% ऑफ 280 प्लस 37.5% ऑफ 360। देखिए बड़ा आसानी से समझिएगा, आराम आराम से। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको 14 प्लस 0.28 ऐसा लिख सकते हैं, 14 प्लस 0.28। ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, वैसे इसका डायरेक्ट भी फ्रैक्शंस जो है वो होता है क्या चीज, तो इसका फ्रैक्शंस होता है 1/7। लेकिन आप समझिए ये कैसे आया, तो ये जो फैक्टर्स है 14 और ये क्या है 0.27, 0.27 है, सॉरी 0.28। तो इसको अगर मान लीजिए हम लोग क्या करें, तो 14 तो ठीक है सर, ये यहां से आया है और ये है 0.28। तो इसको अगर पॉइंट को हटाएंगे तो क्या लिख देंगे 100, इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा 14 और इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा 50, फिर इसको काटिएगा तो 7 और इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा 25। बताइए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको अगर कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 और 7 में अगर हम 25 से भाग लगाएंगे, दशमलव देंगे, 0 देंगे, 7 दूनी, तो ये हो जाएगा 50 और फिर कितना बचेगा 20, फिर एक और 0 देंगे तो कितना होता है 25 8 200, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। यानी कि ये 0.28 जो है वो एक्चुअली में इसका फ्रैक्शंस है। तो खैर इतना हम लोग को करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है डायरेक्ट। क्या ध्यान रखना है, तो आपको ध्यान रखना है कि सर ये जो
आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो 14.28 है इसका जो फ्रैक्शंस है वो क्या होता है 1/7। इसको गुना करेंगे कितने से 280 से। उसी तरीके से हम लोग पढ़े हैं 37.5 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं 37.5 के लिए लास्ट क्लास में पढ़े हैं कि हम लोग लिखते हैं 3/8। क्या लिखते हैं 3/8। याद होगा अगर आपको कुछ स्पेशल फ्रैक्शंस हम अंतिम में लिखवाए थे, उसमें हम लोग लिखवाए थे कि 37.1/2 के लिए लिखते हैं कितना 3/8। तो 37 ये तो है ना 37.5 यानी कि 37 पूर्णांक, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 37 होल 1/2 ऐसा लिख सकते हैं ना 37.5%। इसके लिए जो डायरेक्ट फ्रैक्शंस हम लोग लिखते थे वो लिखते थे 3/8। तो ये 3/8 और इंटू क्या है 360। इसको क्या क्रॉस करेंगे 7 चौक 28 यानी कि 40। 8 से इसको करेंगे तो 8 चौक 32 8 पंचे 40। तो ये हो गया 40 और ये हो गया कितना 5 या 15 का 5 हाथ में 1 4 12 13 का 3। तो ये हो गया आपको कितना तो 175। ठीक है, आसान है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। हम लोग डेसिमल को इधर से उधर घसका ले थोड़ा सा। तो डेसिमल को जब इधर से उधर घसकाएंगे तो यहां पे है 64% और यहां पे है 36%, है ना। और यहां पे है 4.6, यहां है 4.6। तो डेसिमल घसकाने का जरूरत ही नहीं है। हम दोनों में से क्या करें 4.76 अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर 64% और प्लस 36%, है ना। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100%। और किसी भी नंबर का अगर 100% करते हैं तो वो नंबर खुद होता है। तो ये 4.76 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक अलग कंसेप्ट हम लोग समझते हैं, बड़ा आराम से सीखेंगे। अगला जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है कि जैसे सपोज कीजिए कोई संख्या है और उसका हम लोग 10% निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 4 3 6 2 कोई एक संख्या ले लिए। इस संख्या का अगर हम लोग क्या निकालें 10%। बड़ा आराम से समझिएगा। सबसे पहली तो बात यह है कि हम लोग मान लीजिए कि इसका 100% निकालते हैं। अगर 100% निकालें, जैसे मान लीजिए कि इसका 100% अगर निकालते हैं हम 100%, तो 100% वो नंबर खुद होता है, यानी कि संख्या जो रहेगा वो 4 3 6 2 ही रहेगा। अगर यही नंबर 4 3 6 2 का अगर हम लोग क्या निकालें 10% निकालें, तो 4 3 6 2 का अगर हम लोग क्या निकालें 10% निकालें, तो ये संख्या क्या हो जाएगा। तो ये संख्या हो जाएगा 436.2। बताइए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से यही 436.2 का अगर हम लोग क्या निकालें 1% निकालें, तो 1% निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 43.62। फिर अगर हम लोग इसका क्या करें तो इसी 4362 का अगर हम लोग 0.1% निकालें तो ये क्या हो जाएगा 4.362। बताइए क्लियर है ना। यहां तक क्लियर है मामला। तो अगर ये सारा चीज आपको क्लियर है तो इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि 100% वो संख्या खुद होता है, 100% वो नंबर खुद होता है।
जैसे 10% किए तो एक अंक के बाद दशमलव है, 1% किए तो दशमलव इस डायरेक्शन में शिफ्ट होता जा रहा है, 0.1% किए तो एक अंक और शिफ्ट हो गया। अगर 0.01% करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर 0.01 करेंगे तो ये वाला जो अंक है वो और शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 6 2। बताइए कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है यहां तक। अब इस पे आधारित कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और उस सारे क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई नंबर है 5432% ऑफ 111, 5432% ऑफ 111। तो देखिए आपको मैं ये बताया हूं कि परसेंटेज को हम यहां रखें चाहे यहां रखें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलेंगे जी सर इतना तो हमको पता ही है। तो 5432% ऑफ, इसको हम लोग 111% कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। अब 111 को क्या लिख सकते हैं, तो इस 111 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 111 को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, तो 100 प्लस 11 10 प्लस 1। अब इस संख्या का 100% यानी कि वो संख्या खुद होगा 5432। इसी संख्या का अगर 10% हम लोग निकालें, इसी संख्या का 10% निकालें तो क्या लिख सकते हैं 543.2, है ना। फिर इसी संख्या का अगर हम लोग 1% निकालें तो क्या होगा, एक अंक और इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 5432 तो होगा लेकिन दशमलव यहां होगा। अब इस सबको अगर हम लोग जोड़ दें तो बताइए ठीक है। तो ये क्या आ गया 5432 का 111%। आसान है, एक बार फिर से देखिए। क्या कहें कि इस एक यहां जो परसेंटेज है उसको उठाकर हम यहां रखें तो उससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा हम लोग पढ़े। अगर हम इसको उठा करके यहां रखते हैं जिससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर इसको क्या चीज लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम कि इस 111% को लिख सकते हैं 100%, 10%, 1%। ठीक, 100% मतलब वो पूरा का पूरा नंबर खुद, 10% मतलब इस डायरेक्शन में एक अंक के बाद दशमलव, 1% मतलब 2 अंक के बाद दशमलव, इसको लिख दिए, उसको ऐड कर दिए तो क्या हो गया, ये टोटल जो डेटा है वो क्या हो गया 111%। क्लियर है बात, यहां तक समझ में आ रहा है आपको। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आप ट्राई करें। 101% ऑफ 42, आसान क्वेश्चन है, इसको कोशिश करें। यानी कि 42 का 101%, तो 42 का 100% क्या होगा, 42 का 100% क्या होगा, तो वो नंबर खुद होगा यानी कि 42 ही होगा। 42 का 100% नंबर खुद होगा यानी 42 ही होगा। फिर 1% क्या होगा, तो 10% में एक अंक के बाद 1% मतलब 2 अंक के बाद यानी कि 0.42 होगा। तो ये जो संख्या आएगा 42.42। बताइए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चंस, ये आसान क्वेश्चंस था, हम लोग कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। 109% ऑफ 208, 208 का 109%। तो आप क्या करें, तो या तो 109% कैलकुलेट करें, नहीं तो दूसरा आसान उपाय हमारे पास ये है कि आप 100% निकालें, 10% 1% निकालना आसान है, यानी 110% निकालें और उसमें से 1% क्या करें, माइनस कर दें। तो देखिए क्या कहें आप, आपको 110 में से अगर हम लोग 1 माइनस कर देंगे तो भी हमारा जो काम है वो हो जाएगा, है ना। तो 100% निकालना तो एकदम आसान, ये हो गया 208। 10% यानी 10% क्या हो जाएगा 20.8, ऐड कर दीजिए भाई, ठीक है। और इसमें से 1% घटा दीजिए, तो 1% घटाने का मतलब बताइए ठीक है। तो 8 2 10 है ना, ये गया
226.72। आसान है, देखिए एक बार, समझने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं हम लोग। 208% ऑफ 91, 208% ऑफ 91, इसको निकालने की कोशिश करें। तो 208% है किसका, 91 का। तो हम लोग क्या करें, तो ये जो परसेंटेज है उसको तो सबसे पहले यहाँ ले आओ, है ना। और हम ये कहेंगे कि ये परसेंटेज तो पहले यहाँ ले आओ। देखिए आप ही लोगों को करना है 91%, है ना। अब इस 91 को हम लोग क्या करें, इस 91 को हम लोग क्या करें, 109 में से अगर हम लोग 10 को घटा देंगे, सॉरी, अगर हम लोग अगर हम लोग 101 में से 10 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा। और उतने का क्या चीज हो जाएगा, प्रतिशत। क्लियर है मामला। तो 101 में से अगर हम लोग 10 को घटा देंगे तो उतना क्या हो जाएगा, परसेंटेज। तो ये क्या होगा, 208 ऑफ 101% निकालने के लिए क्या करेंगे, 100%, वो नंबर खुद, फिर 1%, और उसमें दोनों को ऐड करके 10% घटा देंगे। तो यानी कि 100% संख्या खुद होता है। तो ये जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 208। ठीक है, 1% मतलब 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 2.08। तो ये हो गया 210.08। उसमें से 10% घटा दीजिए। तो 10% घटाने का मतलब क्या है, इसमें से घटा दे हम लोग 20.8। देखिए ठीक चल रहा है मामला। ये 100%, ये जो है ये है 100%, ये है 1%। तो ये हो गया कितना, 101। इसमें से 10 घटा देंगे, ये है 10%। तो 101 में से अगर हम लोग 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 91%। क्लियर। 8 में से 0 गया 8, और इसमें से जाएगा नहीं, यानी 8 2 10, इसमें से कैरी लेंगे तो 9 में से 0 गया 9, इसमें से कैरी लेंगे तो ये हो गया 8 2 10, और ये हो गया 189.28%। परसेंट नहीं, 189.28। क्लियर है बात। यानी कि यहां से जो उत्तर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 189.28। ओके, चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसको बनाइएगा आप लोग। 15.5% ऑफ 4264, 15.5% ऑफ 4264। आप चाहें तो 15 को थोड़ा सा सही कर लें। 15 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 15 को लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज, तो 15.1/2। चलिए देखिए, इसको बनाइए जल्दी से। देखिए ये 15.1/2 तो लिखिएगा, लेकिन यहाँ पे इस सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करें, तो 10% निकालें, 5% निकालें और 0.5% निकालेंगे। सबको जोड़ेंगे, 15.5% हो जाएगा, है ना। 10% इस नंबर का, यानी कि 426.4। 5% मतलब इसका आधा,
तो इसका आधा मतलब 2 1 3 2 0.5% मतलब 1% का आधा। 0.5% मतलब 1% का आधा। तो 0.5 मतलब 1% का आधा अगर होता है तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं या फिर अगर 5% ये है 0.5 निकालना है तो क्या हो जाएगा, एक अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा यानी कि 21 32 और ये हो जाएगा ये जो संख्या है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 21.32। इस सबको जोड़ देंगे फिर जो वैल्यू आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, इस सबको जोड़ेंगे फिर जो वैल्यू होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी 2 3 2 5 5 2 7 6 3 9 1 10 का 0 2 1 3 3 1 4 4 2 6। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, हो सकता है कुछ, माफ कीजिए 4 2 6 6 3 9 ये 92 होगा ना, ये 2 3 2 5 5 4 9। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 700% ऑफ 111। तो ये तो पहली बात ये है कि इसको हम यहां ले आएंगे, है ना। तो ये क्या हो गया 700 और आपको 700% को हटाना था तो आप तो ऐसे भी 7 लिख देते और 111 में 7 से गुना कर देंगे 777 हो जाएगा, है ना। लेकिन जब इस मेथड से कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा देखिए 111% है ना, यानी कि इसका मतलब ये है कि 100% निकालें 10% निकालें 1% निकालें यानी 111%। अब ये जो संख्या है उसका 100% वो संख्या खुद है यानी कि 700, 10% यानी कि 70, 1% यानी कि 7। तो जोड़ेंगे आप कितना हो जाएगा 777। बताइए ठीक है, यहां तक सही चल रहा है। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में 305% ऑफ 242। तो 300% निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो 300% मतलब 3 गुना कर दें इसका, तो 3 × 242 तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 4 12 का 2 हाथ में 1 3 2 6 1 726। तो ये तो सिंपल पहले 726 लिख दो। फिर उसका कितना 5%, तो 10% होता है तो 24.2 होता है, 5% मतलब 24.2 का आधा यानी कि क्या हो जाएगा 12.1। 0.1 6 2 8 2 1 3 738.1 738.1। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं 25% कितना प्लस ऑफ 360 और 15% 840। तो 25 मतलब इसको डायरेक्ट हम लोग फ्रैक्शंस में बदलें तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 360 प्लस 15%। 15 मतलब जैसे 5% के लिए क्या लिखते हैं 1/20, तो 15% के लिए क्या लिखेंगे तो 3/20, 3 का मल्टीपल में है, ये है 840। इसको काटेंगे 9 चौक 60 90, ये 1 0 चला गया तो ये कितना हो गया 42। ये हो गया 90 प्लस 3 दूनी 6 4 या 12 का 2 हाथ में 1। इसको जोड़ेंगे तो ये जो डेटा है वो क्या हो जाएगा 6 9 2 11 का 1 हाथ में 1 216। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 45% ऑफ 220 और 20% ऑफ 480। देखिए 5% के लिए लिखते हैं क्या चीज 1/20, तो 45 के लिए अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे 9/20 इंटू 220। 20% के लिए लिखते हैं 1/5 और ये है 480। 1 0 से 1 0 काटेंगे 2 से, ये हो गया 11 11 9 99।
5 से काटेंगे 9 पंचे 45, 6 पंचे 30 यानी कि 96। इसको जोड़ेंगे 9 6 15 का 5, हाथ में 1, 9 1 10, 195। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 18% ऑफ 500 और 32% ऑफ 250। 18% ऑफ 500, 32% ऑफ 250। आपको परेशानी हो रहा है, हमको भी ऐसा लग रहा है। तो परेशानी हो रहा है तो परेशान नहीं होने का, इधर ले आने का, इसको इधर ले आने का। मतलब ये है कि सर आप कुछ नहीं कीजिए, 18 इंटू 500% यानी कि 5 प्लस 32 इंटू 250%, मतलब 50 के लिए 1/2 लिखते हैं, 5 गुना है तो इसके लिए 5/2 लिख देंगे। 18 पंचे 90, ये 2 से काटेंगे 16, 16 पंचे 80, है ना। ये हो गया 9 8 17 यानी कि 170। बताइए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लें हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 29% ऑफ 4300 और 31% ऑफ 4300। तो आपको दिख रहा है कि भाई दोनों में 4300 क्या है, कॉमन है। आपको दिख रहा है कि सर दोनों में 4300 जो है वो क्या है, कॉमन है। तो अगर 4300 कॉमन है तो क्या करें हम लोग, तो 4300 कॉमन ले लें। ये हो गया 29, ये हो गया 31, एक हो गया 29 और एक क्या हो गया, एक हो गया 31%। तो ये क्या हो जाएगा 4300 और इंटू 9 1 10 के 0, हाथ में 1, 3 1 4 2 6 प्रतिशत। तो 4300 इंटू 20% के लिए लिखते हैं 1/5। तो 60% के लिए क्या लिख देंगे, 3/5। इस 5 से इसको काटेंगे, 8 पंचे 40, 6 पंचे 30, 860। और ये क्या हो जाएगा, 6 3 18 का 8, हाथ में 1, आर्थिक 24 1 5 30 का 5 यानी कि 2580। ठीक है। देखिए अगर कोई कैलकुलेशंस में मिस्टेक है तो आप बताएं कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस लें। देखिए इसको आप खुद से कोशिश कीजिए, इसको आप खुद से कोशिश कीजिए। क्या कुछ कॉमन हो सकता है, क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए इस दशमलव को इस तरफ शिफ्ट किया जा सकता है क्या, इस दशमलव को इस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं क्या। तो इस दशमलव को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो इधर एक 0 बढ़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 52.14%। ये ऑफ हो जाएगा 63 4 को 0, है ना। फिर वही उसी तरीके से ये हो जाएगा 63 4 को 0 ऑफ 52.14। 52.14 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन यहाँ परसेंटेज के साथ है, यहाँ परसेंटेज के साथ नहीं है। तो इस परसेंटेज को इस तरफ ले जाएंगे तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 52.14 ऑफ 63 पे 4 ठो 0 परसेंटेज, लेकिन यहाँ और यहाँ पे भी क्या करें तो 63 पे 4 को 0 ऑफ 52.14% यहाँ, है ना। अब हम लोग क्या करें, ये कॉमन ले लें। ये जब कॉमन लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा 52.14 और यहाँ परसेंटेज। देखिए यहाँ तक क्लियर है। अगर तो हम लोग आगे बढ़ें, आगे देखिए अगर इस परसेंटेज को हम हटाएंगे, परसेंटेज के साइन को हटाएंगे तो यहाँ से 2 0 को कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि 6300 बचेगा। ये डेसिमल को भी अगर हम लोग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5214/100। यहाँ से भी 2 0 फिर खत्म होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि यहाँ जो हमारे पास बचेगा वो 63 इंटू 5 2 1 4, ये हमारा उत्तर होगा, है ना। फिर इसको और सॉल्व करने के लिए, इसको और सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं,
तो भाई इसको लिख दीजिए 60 + 3 और उसके बाद इसको गुना कर दीजिए। इसको कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6.4% ऑफ 23.2, 2.32 ऑफ 36%। तो यहाँ से हमको कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है कि सर ये दोनों सिमिलर दिख रहा है, बस डेसिमल इधर उधर है। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, लेकिन हमको दशमलव को थोड़ा सा क्या करना होगा, शिफ्ट करना होगा। तो दशमलव को शिफ्ट कर दें अगर, तो दशमलव को शिफ्ट कर दें, इस दशमलव को हटा के इधर कर दें तो ये वाला दशमलव इधर आ जाएगा। बात एक ही है। तो क्या हो जाएगा सर, 64% ऑफ 2.32 है ना, और यहाँ तो है ही 2.32 ऑफ 36%। अब देखिए दोनों में से अगर हम लोग 2.32 को कॉमन ले लेते हैं, अगर दोनों में से 2.32 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 64 + 36, ये परसेंटेज 64 + 36 मतलब 100%। 100 यानी कि ये जो नंबर हो जाएगा वो कितना बच जाएगा, 2.32। बताइए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लें हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नहीं, ये तो कंसेप्ट हम लोग को सीखना है। क्या है ये कंसेप्ट कि अगर मान लीजिए, क्या कर रहा है कि अगर मान लीजिए a% किसी भी नंबर a का x है, तो क्या वैल्यू होगा किसका, तो a का जो है वो क्या वैल्यू होगा, ठीक है ना। मतलब a% ऑफ a, ये जो वैल्यू है वो क्या है, x है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि a का क्या वैल्यू होगा। a% ऑफ a बराबर क्या है, x है। तो आप हमको ये बताएं कि इस a का क्या वैल्यू होगा। तो a² अपॉन 100 इक्वल्स टू x, a² अपॉन 100 इक्वल्स टू x। तो a² इक्वल्स टू क्या होगा, 100x, और a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √100 इंटू एक्स। अब देखिए यहां से इसको अगर रूट को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x। तो ये रिलेशंस हमको निकल करके यहां पर आएगा कि भाई a इक्वल्स टू क्या होगा, 10 टाइम्स ऑफ x होगा। या फिर एक और रिलेशंस निकल करके यहां से आ सकता है। तब बोलेंगे सर क्या रिलेशंस निकल करके आएगा, तो यहां से रिलेशंस जो निकल करके आएगा वो क्या होगा, इस 100 को अगर इस तरफ ले जाए, इस 100 को किधर ले जाएं, इस तरफ ले जाएं, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, a² / 100 इक्वल्स टू x। अब इसको क्या लिख सकते हैं, a² / 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या चीज़, x। तो यहाँ से हम लोग जो रिलेशंस निकाल सकते हैं वो क्या निकाल सकते हैं, तो ये रिलेशंस हम लोग निकाल सकते हैं कि a² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ 100 टाइम्स ऑफ x। तो फिर वही कहानी कि यहाँ से जो वैल्यू आएगा, देखिए ये हम लोग गलती किए नहीं, ये पूरे पे रूट है, और ये जब पूरे पे रूट है तो ये तो 10 निकल जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा, है ना। तो देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ देखिए फिर वही कहानी कि a इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा, 10 और √x। तो हमको जो यहाँ से रिलेशंस निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, a इक्वल्स टू 10 इंटू √x, a इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ √x, है ना। अब देखिए इस पे आधारित कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत जगह ये हमको काम आएगा। क्या स्टेटमेंट है कंसेप्ट का, उसको देखिए। स्टेटमेंट क्या है कि अगर मान लीजिए a% ऑफ ए नंबर x, ठीक है ना, a% ऑफ ए नंबर a इज x, a% किसी नंबर का, किसी एक संख्या का क्या है, तो x है। तो आपको पता करना है कि जो वैल्यू है a का वो क्या होगा, मतलब a% ऑफ a जो है वो क्या है, x है। तो आपको a का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए ये है a% ऑफ a इज 144। तो आपको फाइंड करना है कि जो वैल्यू है a का वो क्या होगा। तो आपको पता है
कि ये जो संख्या जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 144, संख्या कितना आ रहा है 144। तो 144 अगर संख्या आ रहा है तो इसको हम लोग निकालें तो a इक्वल्स टू क्या लिखेंगे रूट ओवर 144 इंटू 10, 144 मतलब 12 इंटू 10 यानी कि ये जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 120। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो क्या है, अगर मान लीजिए y प्रतिशत ऑफ y इक्वल्स टू 324 है, तो y परसेंट ऑफ y 324 है, तो इसमें अगर वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे रूट ओवर 324 है ना, और इनटू क्या हो जाएगा, अभी देखिए यहां पे हम लोग पढ़े हैं ना, अगर मान लीजिए a प्रतिशत ऑफ a इक्वल्स टू x है तो हम लोग को जो रिलेशंस निकाल कर के आया a इक्वल्स टू 10 रूट x, तो यहाँ जो नंबर हम लोग निकालेंगे वो क्या हो जाएगा 10 रूट 324 यानी कि 10 इंटू 18, ये कितना हो जाएगा डेटा 180। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 40% ऑफ a ब्रैकेट फिर परसेंटेज ऑफ 40, ठीक है ना, तो 40% ऑफ a का 40%, 40 मतलब 20% मतलब 1/5, 40 मतलब कितना हो जाएगा इंटू a, और ये क्या है, ये कितना प्रतिशत है किसका 40 का, तो आप ये कितना प्रतिशत है किसका 40 का, इसको हम लोग क्रॉस कर सकते हैं, ये देखिए ये कांस्टेंट टर्म्स है, इसको हम लोग क्रॉस कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 से 8 पंचे 40 यानी कि 16% है ना, हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहा है 16% ऑफ a इक्वल्स टू b, तो आपको फाइंड करना है b प्रतिशत ऑफ b परसेंट ऑफ 10 इज, तो आपको पता है कि पहले कि भाई ये थोड़ा सा क्वेश्चन में ऐसा लिख दिया है, ये हमसे ये जानना चाह रहा है कि इस परसेंटेज के साइन को हम यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप कहेंगे ये क्या अटपटांग पूछ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको पता है कि हमको ये पढ़ाया गया है कि परसेंटेज का साइन को यहाँ रखें या यहाँ रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मान लीजिए 16% ऑफ a का जो वैल्यू है वो क्या है b है, 16% ऑफ a का वैल्यू जो है वो क्या है b है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि भाई हमको बता दो, क्या बता दो, तो हमको ये बताओ 10% ऑफ b का क्या वैल्यू होगा, 10% ऑफ b का क्या वैल्यू होगा। तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे रेशियो हम लोग ले लें, तो रेशियो लेने से हमारा काम चल सकता है कि नहीं, पहले बात तो ये है 16% को हम लोग अगर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर ले तो उससे मेरा काम चलेगा कि नहीं चलेगा। आप ये भी देख सकते हैं 16% को अगर हम लोग क्या करें तो कन्वर्ट कर लें तो मेरा काम चलेगा कि नहीं चलेगा, या फिर बहुत ज़्यादा हम लोग लोड नहीं लेकर के क्या काम करें, तो ये वाला इक्वेशंस दिख रहा है, फाइनली फाइंड तो यही करना है हमको। तो अगर फाइंड यही करना है तो हमारे पास b का वैल्यू है, हमारे पास क्या है b का वैल्यू है, तो सीधा b का जो वैल्यू है उसको पुट करते हैं, यानी कि 10% ऑफ b निकालना है, तो b का जो वैल्यू है वो कितना है 16% ऑफ a है ना। 10% मतलब 1/10, 10% मतलब 1/10, और फिर क्या है 16%, तो 16% मतलब क्या होता है 25% मतलब 4 के लिए लिखते हैं कितना 4 के लिए, 4 के टाइम से मल्टीपल है, तो ये क्या हो जाएगा 1/25, तो ये क्या हो जाएगा 4/25, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 4/25। खैर ये है 1/10, ये है 4/25 और इंटू क्या है a, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो ये क्या हो गया आपको 2a/125, 2a/125। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चंस देखिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं।
जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है 150% ऑफ ए कॉमा इक्वल्स टू बी, देन b% ऑफ 150 इज सेम एज ऑफ ए। ठीक है ना, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो 150% ऑफ बी, ठीक है ना, 150% ऑफ ए इक्वल्स टू बी, मतलब 150% जो ए का वैल्यू है वो क्या है, बी है। तो b% ऑफ 150 इज सेम एज ए, b% जो 150 का है वो उतना ही है जितना a का प्रतिशत है। स्मॉल a लिखेंगे अगर हर जगह स्मॉल a लिखा हुआ है तो, स्मॉल a लिखेंगे अगर हर जगह क्या लिखा हुआ है, स्मॉल a लिखा हुआ है तो देखिए इस दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग इक्वेट करें, इस दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करें तो क्या लिखा हुआ है, 150% ऑफ a इक्वल्स टू b। ठीक है ना, अब b% क्या लिखा हुआ है, b% ऑफ 150। तो b% ऑफ 150 जो है वो भी वैल्यू सेम ही है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो क्या लिखा हुआ है, b% ऑफ 150। तो b% मतलब b की जगह पे अगर हम लोग इस डेटा को उठा के रख दें तो क्या हो जाएगा, 150% ऑफ a, और ये क्या हो जाएगा 150, है ना। बताइए कोई दिक्कत? ठीक है, अब 150 ये वाला परसेंटेज को उठा के हम यहां रख ले तो ये क्या हो जाएगा, अब 150% मतलब सॉरी ये जो है 150% मतलब 50% मतलब 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2, है ना, गुने ये कितना हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है वो भी हो जाएगा 3/2 इंटू ए। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 9/4 टाइम्स ऑफ ए। छोटा छोटा हम लोग लिख दिए 9/4 गुने ए। क्लियर है? देखिए अगर हम चाहें तो परसेंटेज के टर्म्स में रखना तो फिर क्या होगा, तो ये प्रतिशत में यही रहेगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैसे भी कर सकते थे। अगर मान लीजिए इसको परसेंटेज के टर्म्स में ही रखना होता, अगर इसको परसेंटेज के टर्म्स में ही रखना होता तो इसको ऐसे नहीं कैलकुलेट करके, इसको इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करके हम लोग 150% को कैलकुलेट करते तो वो क्या हो जाता है, 150% 2/3 इंटू 150% ऑफ ए। ये क्या हो जाता, तो ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाता, माफ कीजिएगा ये है 3 और ये है 2, तो ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाता 75, तो ये हो जाता 225% ऑफ। क्लियर है बात? यहां तक समझ में आ रहा है कहानी?